ये ज़िंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी आपको ख्वाहिश है। रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। सूरज की पहली किरण में 7 रंग हो, बागों में फूलों की खुशबू संग हो। आप जब भी पलकें खोलो अपनी, आपके चेहरे पे होली का रंग हो। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग ना जाने कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो आप सभी को रंगों भरी हैप्पी होली। हे गाइज, आप सभी का वेलकम है आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है होलिका दहन का। तो ये मैंने सुबह से ही वीडियो स्टार्ट कर दिया था, तो अभी मेरा बाबू जग गया है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास कॉटन का कपड़ा था, तो इससे मैं सोच रही थी कि बाबू के लिए कल पहनने के लिए होली में कुर्ता बना दूं, लेकिन टाइम नहीं था मेरे पास। तो इसके पापा ना खरीद कर ले आए थे पहनाने के लिए उसके लिए कुर्ता। तो अभी मैं पहले बेड की सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा काम करूँगी। मेरा नहाना धोना भी हुआ नहीं है, बस अभी बच्चों को ही संभाल के मतलब तैयार वैयार करके भेजा है खेलने के लिए प्रांशु को। प्रांशी तो अभी खेल रही है छत पे जाकर। सबसे ज़्यादा घर में खुश तो प्रांशी ही है, क्योंकि उसे पटाखे मिलेंगे फोड़ने के लिए, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस टाइम। तो मेरा ये बेड हो गया है साफ़, और इसके बाद मुझे किचन की सफाई करनी है, अपने रूम की भी सफाई करनी है। ज़्यादा कुछ गंदा नहीं है, कल मैंने बर्तन वर्तन सारे कुछ धो लिए थे, तो कुछ नहीं है, सिर्फ झाड़ू लगाना है चारों तरफ। तो आज हमारे यहाँ बनेगा कढ़ी और चावल। सुबह ही सब लोग नाश्ता कर लिए हैं, दाना वगैरह खा लिए हैं, तो कढ़ी चावल ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। शाम को बनेगा गुजिया। तो इस गिलास में मैंने बेसन डाल दिया है 4-5 चम्मच लगभग, उसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है और नमक ये ऐड किया है, फिर उसके बाद उसका घोल बना के रख दिया है। अभी मैं फ्रांसी को नहलाने जा रही थी, तो इसका बाल जो है आगे बहुत लटकता है, बहुत मतलब थोड़ा बड़ा हो गया है, आँख के पास तक आता है। तो इसे मैं थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। जितना बड़ा हुआ है बाल, तो थोड़ा सा इसको मैं कट कर दूंगी, बराबर शेप दे दूंगी, बेबी कट का शेप दे दूंगी। अभी बच्ची है तो अच्छा भी लगता है बच्चों पे। तो इनका बाल कट गया है, अब मैं प्रांशी को नहला लूँगी। तो देखिए, इधर प्रांशी के दादा अम्मा और उनके पापा बाबू सब लोग बैठकर दाना खा रहे हैं, और प्रांशी को मैंने नहलाया था, तो वो अभी ठंडी लग रही थी उसको, तो वो टॉवल लपेट करके ही बैठी होगी धूप में। फिर मैं उसे जाकर कपड़े पहनाऊंगी। तो अभी ये सब मस्ती कर रहे हैं। अब देखिए, प्रांशु को पापा गए थे बंगरहा, वहाँ से लाए हैं बाबू के लिए कुर्ता पजामा, और ये है प्रांशु का कुर्ता पजामा। प्रांशी के पास पहले से ही है, इसलिए मैंने उसके लिए नहीं मंगाया था। और इतने सारे पटाखे लेकर आए थे रात में फोड़ने के लिए। और इधर मेरा कढ़ी बन चुका है, और कढ़ी बन गया है। फिर उसके बाद ये प्रांशी की पिचकारी है, इस तरह से है पिचकारी। कैसा लग रहा है, जैसे हेयर स्प्रे रहता है बॉटल ना, उसी टाइप लग रहा है देखने में। और प्रांशु बार बार उसे बोल रहा था खोलने के लिए, लेकिन मैंने नहीं खोला। अभी बज रहा था 2, तो 2 बजे मम्मी ने उपटन बनाया था। इसको सरसों को कल ही उबाल दिया था, फिर उसको धूप में सुखाया, फिर उसे तवे पे भून के फिर उसको पीस कर ऐसे मालिश होती है। हमारे यहाँ यूपी में तो ऐसे ही होता है। अब उससे बच्चों की मालिश होगी, घर के सारे मेंबर्स की मालिश होगी। तो इतना हम लोगों के पास टाइम नहीं है, तो दोनों बच्चों की मालिश कर देंगे हम लोग। मैं प्रांशु की कर दूंगी और मम्मी प्रांशी की कर रही हैं। और देखिए, तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे इधर, तो हम लोग गुजिया बनाने लगे, क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। कुछ लोग आते रहते हैं। और ये मेरा इतना सारा गुजिया बन चुका है। अब इसके पापा कहीं चले गए हैं, अब जितना बचा है मैं अकेले खुद बनाऊंगी और उसे छानूंगी भी। तो देखिए, बन गया है सारा गुजिया, और गैस को मैंने नीचे ही उतार लिया है क्योंकि इसको छानने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मेरा पैर दर्द करने लगता है खड़े होकर, तो इसलिए मैंने गैस को नीचे उतार दिया है। और इसमें ऑयल डाला मैंने, रिफाइन ऑयल। अब इसके बाद ये गर्म हो जाएगा, तो सारे जितने गुजिया हैं उसको मैं इसमें फ्राई करके निकाल लूँगी। तो अभी मैं, जब तक तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं दीदी को अपनी फ़ोन कर लूँगी और उनसे बातें भी करूँगी फिर, और मेरा काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने उनसे बात भी कर रही थी और मज़े ले रहे थे कि आप क्या कर रहे हो। तो वो बोल रही थी मैं तो गुजिया बनाने जा रही हूँ। मैंने बोला कि आ जाओ खाने, मैं तो छान रही हूँ। तो ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे।
तो कॉन्फ्रेंस पे थी, जितनी सारी बहन थी मेरी, मतलब 2 लोग थी कॉन्फ्रेंस पे। तो इस तरह से मेरा गुजिया तो हो गया है। तो मैंने सारे गुजिया फ्राई कर लिए थे, 2 4 10 बचे थे, तो उसको भी मैं कर लेती हूँ। मेरा बाबू जग गया है, 10 गुजिया रह गया था तभी। तो देखिए अभी ये रो रहा था, फिर मैंने जल्दी जल्दी करके कच्चा पक्का बना के मैं आ गई थी बाबू के पास, क्योंकि ये रो रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये हो गई है, रात का टाइम है, 6:30 बज रहा है, मतलब अंधेरा हो गया, रात कुछ खास रात नहीं है, अंधेरा हो गया है, 6:30 बज रहा है। तो इधर प्रांशु के पापा माचिस लेकर जा रहे हैं, छत पे चलेंगे हम लोग और वहीं पे पटाखे फोड़ेंगे। तो इन्होंने पटाखा फोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसको ये अनार जला रहे हैं अभी। तो नहीं यार, ये एक चक्री है, अनार नहीं है। और प्रांसी जला रही है फुलझड़ी। ये पटाखे नहीं फोड़ती क्योंकि इसको डर लगता है कहीं मेरे हाथों में बोल गया तो मैं जल जाऊंगी, इसलिए नहीं करती। ये फुलझड़ी लेकर इस तरह से घुमाती रहती है। तो दोनों बाप बेटी इस तरह से मस्ती कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पे जला रही थी। मेरा भी बहुत मन होता है, इसलिए मैंने भी 1-2 जलाए और मज़ा आया, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था इस बार की होली में। तो देखिए इस तरह से ये जला ही नहीं, जब मैं जलाई ना तो ये जल्दी से जलता ही नहीं था। 1-2 बार और मैंने ट्राई किया तो नहीं जला था। अब मैं इसे बैठ के जलाने लगी क्योंकि इसको जलाने में बहुत टाइम लग रहा था। तो ये बोल रहे थे कि जलाओ अच्छे से, ये जलेगा, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं ये मेरे ऊपर चला आए तो ये जल चुका था। और इस तरह से मैंने अपना शाम का होली मनाया और पूरे दिन का होलिका दहन से लेकर होली तक, सुबह से रात तक की यही रूटीन है मेरी। तो देखिए इधर प्रांशु के पापा जला रहे हैं और मैंने जलाया। इधर प्रांसी बैठ के ना हम लोगों को पटाखे दे रही है, जलाओ वो जलाओ ऐसे कर रही है, वो देख रही है, बस उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जलाए। और मेरा बेटा है तो उसके सिर पे चाहे बम फोड़ दो वो डरता ही नहीं है। मैं जला के डर जाती हूँ लेकिन वो चुपचाप देख के हंसता रहता है बचपन से ही। मतलब वो इतना छोटा था तो भी, 1 महीने का था तो भी कुछ बोलता था ना तो एकदम नहीं डरता था। ढीठ टाइप है, जैसे एकदम कुछ उसको लगता ही ना है। और इधर ये पता नहीं कौन सा मुर्गा बम है तो ये जला के फेंक रहे हैं, तो उधर जाके बोल रहा है। और फुलझड़ी ले लिए, मैं भी फुलझड़ी घुमा रही हूँ और इधर प्रांसी बैठ के दे रही है। तो देखिए ये चक्री जो है हम लोग जलाएंगे। ये चक्री बहुत देर तक जलती है, पता नहीं, बट मेरे हाथों से पता नहीं जलता ही नहीं, मैं डर जाती हूँ ना। तो वो ही चले गए थे जलाने के लिए। तो देखिए ये थोड़ी देर तक जलता है। और मेरे पड़ोस के जो बच्चे हैं ना, हम लोग जला रहे थे तो वो भी अपने पटाखे लेकर आ गए थे मेरे ही छत पे। तो हम लोगों ने बहुत मस्ती की, वो सब भी अपने पटाखे फोड़े यहीं पे, हम लोग भी तो खूब मस्ती किए। फिर उसके बाद हम लोग गए नीचे और पापा मम्मी पहले से ही खाना खा लिए थे क्योंकि उन लोगों को पता था ना कि हम लोगों को अभी पटाखे फोड़ने में टाइम लगेगा, इसलिए वो लोग खाना खा लिए थे। मम्मी दे दी थी पापा को और हम ही लोग रह गए थे। तो अभी हम लोग फुलझड़ी जला लेंगे। और आप लोगों की होली कैसी रही आप लोग कमेंट में बताना, किसकी होली अच्छी लगी। मतलब हम लोग तो ऐसे ही यूपी में ऐसे ही मनाया जाता है, सबके घरों में इसी तरह से सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं जितने बच्चे होंगे। और मैं भी यहाँ पे फुलझड़ी जला रही हूँ और पटाखे फोड़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इधर हम लोगों ने रॉकेट जलाया था तो उसको मैंने बोतल में भर के नहीं जलाया था, तो होता है वो वापस आके इनके पैर के नाखून में लग गया था और इनका नाखून आधा कट गया था, मतलब स्किन निकल गया था वहाँ का और बहुत ज़ोर से लगी थी इनको। और मुझे भी लगा मेरी साड़ी पे लग जाएगा, जल जाएगी साड़ी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बच गई थी मैं। इन्हीं को लगा था चोट। तो अभी हम लोग मस्ती कर रहे हैं और सारे बच्चे आ गए हैं, छोटे मोटे बच्चे जो भी हैं, प्रांसी के ये सब फ्रेंड्स हैं, बड़े हैं प्रांसी से, बट प्रांसी खेलती है सबके साथ। तो ये लोग भी आ गए हैं और वो इन लोगों को भी मज़ा आ रहा था क्योंकि हम लोग थे, वरना ये सब गली में बच्चे खेलते हैं। अगर इन सब में बच्चों में अगर 1-2 बड़े शामिल हो जाए ना तो इनकी खुशी और दोगुनी हो जाती है। तो इस तरह से देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं और ये सब खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। फ्रांसिस पे रही जाएगी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये सब नाच के इस तरह से अपना होली का मना रहे हैं। आज तो होली नहीं है बट होलिका है, तो होलिका अपना मना रहे हैं।
तो ये सब जला लेंगे, जितना सारा भी है सब जलाकर पटाखे वटाखे फोड़ फाड़ कर चले जाएंगे घर पे हम लोग। मैं सुबह उठूँगी तो ये झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि मम्मी बोली थी मैं नहीं साफ़ करने वाली। वो आज ही छत साफ़ करके गई थी और हम लोगों ने बहुत सारा कचरा कर दिया था। तो कल का ब्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। इधर मेरे छोटू मोटू से बाबू भी आ गए थे, ये नीचे था अपनी अम्मा के साथ देख रहा था, मोगली कार्टून देख रहा था। और होली के कुछ गाने वाने बजते हैं ना तो ये तुरंत डांस करता है, वही डांस वांस कर रहा था। तो अभी जब रोने लगा ना तो मम्मी बोली कि ले जाओ इसे भी, और ये बहुत मस्ती करता है। जब मैं पटाखे फोड़ रही थी तब तक ये हंसता है, जैसे ही मैंने जलाकर फेंका अगर उसने आवाज़ किया ना तो ये हंसने लगता था और मैं डर जाती थी। अजीब सी इतनी तेज़ आवाज़ होती थी तो मैं खुद ही डर जाती थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं डरता। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।